हल्ला धूम धड़ाका। हो गेट गई जो सब भूल गए सब, ये बात नहीं है। हल्ला धूम धड़का मेरी तेज गति है। हल्ला धूम धड़ाका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड राज्य ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की भव्य मेजबानी की और राज्य ने इन खेलों के आयोजन से बता दिया कि भविष्य में किसी भी प्रकार की स्पर्धा को आयोजित करने के लिए उत्तराखंड राज्य पूरी तरह से तैयार है। हालांकि कुछ विवादों को दूर रखा जाए तो बहुत आलीशान तरीके से इन खेलों का शुभारंभ हुआ और उतने ही बेहतरीन तरीके से समापन भी हुआ। खैर, ये तो एक बात है अलग, बट यहाँ पर अब हम देखेंगे 38वें राष्ट्रीय खेलों से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसलिए देखिए, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे से इन सभी फैक्ट्स को याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, 38वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो कहाँ आयोजित हुए, क्वेश्चन बनेगा आपका। तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया देवभूमि उत्तराखंड में। उत्तराखंड राज्य ने पहली बार नेशनल गेम्स को आयोजित किया। अगर मैं बात करूं इससे पूर्व 37वें जो राष्ट्रीय खेल थे वो कहां पे आयोजित हुए थे, तो 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए थे कहां पे, गोवा राज्य में। ठीक है, गोवा ने मेजबानी की थी। और वहीं मैं बात करूं जो अब आगामी 39वें राष्ट्रीय खेल होंगे, अब देखिए 38वें तो उत्तराखंड में हो गए, 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो होंगे आपके मेघालय राज्य में। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से आप इसको याद कर लीजिएगा। अब बात करें जो उद्घाटन हुआ उत्तराखंड राज्य में, जो नेशनल गेम थे इनका उद्घाटन हुआ 28 जनवरी 2025 को। उद्घाटन स्थल जो था वो था राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, जो कि रायपुर में है। ठीक है, रायपुर में इन खेलों की शुरुआत हुई देहरादून से। तो रायपुर स्टेडियम ओपनिंग सेरेमनी काफी अच्छी थी, मैं तो जा नहीं पाया था, बट आप में से बहुत से लोग इसके भागीदार बने होंगे और साक्षी बने होंगे कि कितना आलीशान ये उद्घाटन समारोह था। और ये आपको याद रखना है कि इसका उद्घाटन किया गया था भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, तो उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 2025 को याद रखेंगे। इसकी बात करें दोस्तों, इसकी जो आयोजन तिथि थी, तो ये जो खेल आयोजित किए गए थे ये आपके 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आयोजित किए गए थे। ठीक है, यानी कि खेलों का जो ड्यूरेशन था वो आपका 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक था। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, यानी कि 28 जनवरी को खेल शुरू हुए और 14 फरवरी यानी कि आपका जो वैलेंटाइन डे है, वैलेंटाइन डे के दिन खेलों का समापन हुआ। इन खेलों का जो शुभंकर था वो था मौली, मोनाल पक्षी की थीम पर इस शुभंकर को बनाया गया था। तो अगर इसका मस्कट पूछेगा तो कौन था आपका, मौली, जो कि मोनाल पक्षी से यहाँ पे रिलेटेड था एक हिसाब से। ठीक है, कह सकते हैं कि मोनाल पक्षी पर बेस्ड था, ये आधारित था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मौली, तो ये शुभंकर था। क्लियर हो गया। मोनाल जो कि हमारे राज्य का राजकीय पक्षी भी है, राजकीय पक्षी है ना मोनाल, तो उसी थीम पर था हमारा शुभंकर। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्तों, इन खेलों की जो थीम रखी गई थी वो क्या थी, तो थीम थी इसकी हरित खेल, यानी कि क्या था, ग्रीन गेम्स। ठीक है, ग्रीन गेम्स, ये इसकी थीम थी। थीम गीत मैं आपको सुनाई चुका हूं वीडियो के स्टार्ट होने समय, और इसका थीम गीत था हल्ला धूम धड़ाका, जिसको कंपोज किया गया था पांडवाज टीम के द्वारा। ठीक है, पांडवाज जो बैंड है, उत्तराखंड का जो म्यूजिकल बैंड है कह सकते हैं, तो पांडवाज ने इस गीत को बनाया था। ठीक है, इस वीडियो को बनाया था। इसके बाद देखिए, इसका जो आइडल वाक्य था इस पूरे इवेंट का वो था संकल्प से शिखर तक। ठीक है, आदर्श वाक्य इन खेलों का था संकल्प से शिखर तक। इसमें जो मसाल थी दोस्तों, मसाल का नाम था तेजस्विनी। और ध्यान रखेंगे, उद्घाटन समारोह में जो मसाल वाहक थे वो बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये भी बोल सकते हैं कि उद्घाटन समारोह में देखिए मसाल वाहक जो थे बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन थे। और इनके साथ साथ दोस्तों हमारे उत्तराखंड की एक और एथलीट इसमें शामिल थी। ठीक है, और जिनका नाम है आपका अंकिता ध्यानी। ठीक है, दूसरा नाम अंकिता ध्यानी आपको याद रखना है, अंकिता ध्यानी। ठीक है, एथलीट है, बहुत से पदक जीते अंकिता ध्यानी ने भी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा उद्घाटन समारोह। मसाल का नाम तेजस्विनी। मसाल वाहक कौन थे, बैडमिंटन खिलाड़ी या इंटरनेशनल खिलाड़ी लक्ष्य सेन हम कह सकते हैं, जिन्होंने ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट किया था, हालांकि पदक जीत नहीं पाए। इन खेलों का जो आयोजन हुआ भैया, 8 जिलों के टोटल 11 स्थल थे। ठीक है, 8 जिलों में ये खेल आयोजित हुए और 11 स्थल थे। देहरादून,
देहरादून में आपका रायपुर वाला जो स्टेडियम हो गया, उसके अलावा देहरादून के परेड ग्राउंड में भी कुछ इवेंट कराए गए थे। हल्द्वानी का जो इंटरनेशनल स्टेडियम गोलापार, रुद्रपुर मनोज सरकार स्टेडियम में, अल्मोड़ा में आपका हुआ था, पिथौरागढ़ में आपका, वड्डा में जो आपका लेलू में बॉक्सिंग इवेंट हुआ था, टनकपुर में आपका राफ्टिंग वगैरह की गई थी, हरिद्वार में भी बहुत से खेल हुए थे, ऋषिकेश, खटीमा, टिहरी का जो हमारा कोटी वाला एरिया है वहां पे वाटर गेम्स हुए थे, और सातताल जो नैनीताल वाला एरिया है। तो इतने स्थलों पर हमारा क्या गया था, इन खेलों का आयोजन किया गया था। क्वेश्चन अगर बनेगा कि जो हमारे राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुए थे ये कितने जिलों में आयोजित हुए थे, तो 8 जिलों में हुए थे। कितने स्थलों में आयोजित हुए थे क्वेश्चन बनेगा तो 11 स्थल टोटल थे। ठीक है, इसमें कुल 35 खेलों को शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रीय खेल हुए 2025 के, इसमें कुल खेलों की संख्या थी 25। ठीक है, टोटल 35 इवेंट्स थे इसमें। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गई एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी कि जो राष्ट्रीय खेल था कैसे शुभारंभ हुआ, क्या क्या चीजें हुई, और फाइनली इसका जो समापन हुआ। ठीक है, तो इसकी जो क्लोजिंग सेरेमनी हुई वो आपकी कहां पे हुई, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी में। और ये जो हमारा समापन समारोह था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे, होम मिनिस्टर अमित शाह। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में कौन थे, तो ओपनिंग सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे, एंड जो क्लोजिंग सेरेमनी थी उसमें कौन थे, अमित शाह जी थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ओपनिंग सेरेमनी देहरादून रायपुर में हुई थी, क्लोजिंग सेरेमनी आपकी हल्द्वानी में हुई थी। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई, एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया, इस नेशनल गेम में क्या हुआ था, कौन शुभंकर था, इसका आइडल वाक्य क्या था, ये सभी तथ्यों से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम में, इनको आपने याद रखना है। लेकिन अब महत्वपूर्ण है, देखिए, जो हमारे 39वें राष्ट्रीय खेल है वो मेघालय में आयोजित किए जाएंगे 2027 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 2027 में। अब हम सीधा आते हैं मेडल टैली में। देखिए, 38वें जो राष्ट्रीय खेल है पदक तालिका, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। उत्तराखंड का प्रदर्शन अभूतपूर्व रहा भैया। उत्तराखंड ने यहाँ पर टोटल सेंचुरी मारी पदकों की कुल संख्या में। अगर मैं बात करता हूँ 37वें राष्ट्रीय खेल की, तो 37वें जो नेशनल गेम हुए थे गोवा में, इसमें उत्तराखंड 25वें स्थान पे था भैया। 25वां स्थान था उत्तराखंड का 37वें में। और जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तराखंड ने शतक लगाया पदकों का, और जो मेडल टैली है उसमें 7वां स्थान प्राप्त किया। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत से रीजंस हैं इसके पीछे। जो आज खिलाड़ियों की डाइट पे काम हो रहा है, जो योजनाएं आ रही हैं केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसका जो भी मतलब जो डीबीटी होता है उस खिलाड़ियों तक पहुंच रहा है। और उनका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है या टेक्निकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत काम किया जा रहा है। कोचेज और जो भी इंटरनेशनल कोच हैं, बहुत ही मतलब ट्रेनिंग वगैरह पे विशेष फोकस है, तो इसका रिजल्ट मिलता है। और आने वाले जो हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, जो इंटरनेशनल गेम या कॉमनवेल्थ, उसके अलावा बात करो ओलंपिक्स होंगे, उसमें भी इसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मेडल टैली की बात करते हैं। तो 25वें राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, 38वें राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पे जो रहा वो रहा भैया आपका सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है आपका SSCB। पहले स्थान पे कौन रहा, SSCB। इसमें जो देश की सेनाएं होते हैं, सेना में जो जवान स्पोर्ट्स वाले होते हैं वो भाग लेते हैं। ये जितनी भी सेनाएं हैं उन सेना के जवान इसी के तले खेलते हैं, जिसको SSCB कहा जाता है। ठीक है, तो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड पदक तालिका में पहले स्थान पे रहा, जिसने 68 गोल्ड जीते, 26 सिल्वर जीते, 27 ब्रॉन्ज, 121 कुल पदक जीते। अब आप देख रहे हैं कुल पदकों की संख्या में महाराष्ट्र आगे है, हरियाणा आगे है, लेकिन फिर भी सर्विसेज जो है पहले स्थान पे, क्योंकि गोल्ड मेडल से डिसाइड होता है दोस्तों कि कौन पहले पायदान पे रहेगा। ठीक है, अगर केवल सर्विसेज ने यहाँ पे 68 गोल्ड भी जीते होते, बाकी सिल्वर ब्रॉन्ज नहीं भी जीते होते, फिर भी पहले स्थान पे होता है। कभी भी जो हमारी काउंटिंग होती है मेडल टैली में, वो केवल गोल्ड मेडल के आधार पे होते हैं, रैंकिंग की। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, की पॉइंट क्या बना, 38वें राष्ट्रीय खेल पदक तालिका में पहले स्थान पे कौन रहा, तो सर्विसेज रहा। और जबकि क्वेश्चन बनेगा कि सर्वाधिक पदक किसने जीते, अगर क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किसने जीते, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने कुल 201 पदक जीते हैं। हालांकि ये दूसरे स्थान पे रहा टैली में, लेकिन पदकों के कुल मामले में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज टोटल जो जीते सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने जीते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर क्वेश्चन बन सकता है थोड़ा घुमा के कि राज्यों के क्रम में पहले स्थान पे कौन सा राज्य रहा। सर्विसेज जो है ये अब अलग ही निकाय हो गया, ये राज्य में नहीं आएगा। अगर केवल क्वेश्चन बनता है केवल राज्यों में पहले स्थान पर नेशनल गेम में कौन सा राज्य रहा, तो फिर महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा, ये भी आपको नोट करना है। ठीक है, तीसरे स्थान पे रहा हरियाणा,
चौथे स्थान पे कर्नाटक, पांचवें में एमपी, छठे पे तमिलनाडु और सातवें स्थान पे रहा हमारा प्यारा देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड ने इस नेशनल गेम में 24 गोल्ड जीते, 35 सिल्वर मेडल जीते, 44 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीते और कुल मिला के 103 पदक यहाँ पे उत्तराखंड ने जीते 38वें नेशनल गेम में। और बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसको बोलूंगा और बहुत प्राउड फील होता है कि राज्य बहुत उन्नति कर रहा है। ठीक है, तो ये टोटल मेडल टैली हो गई। तो ये वाले आंकड़े तो आप अच्छे से याद रखना, 24, 35, 44। ठीक है, 24 गोल्ड, 35 सिल्वर, 44 ब्रॉन्ज, टोटल 103। इन सभी आंकड़ों को आपने याद रखना है आने वाली परीक्षा में। तो ये टॉप 10 आप देख रहे हैं, जो मेडल टैली में टॉप 10 आपका कह सकते हैं स्टेट रहे, कौन कौन से रहे। ठीक है, इसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं। देखिए, जो हमारा सर्विसेज है, सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसने नेशनल गेम में कुल 121 पदक जीतकर अपने नाम खिताब किया, जिसमें 68 स्वर्ण, 36 रजत और 27 कांस्य पदक शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ओलंपिक से प्रेरित भारत का अपना मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट नेशनल गेम के 38वें संस्करण में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड के साथ एथलीट 32 विभिन्न खेलों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा की। हालांकि टोटल 35 गेम थे इसमें। ठीक है, बाद में जो हमारा मलखंब और जो योगा वाला था उसमें भी आपका पदक तालिका में शामिल किया गया उसको भी। ठीक है, देखिए, मलखंब और योगासन को शुरुआत में प्रदर्शन कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन बाद में इसे पूर्ण पदक वाले खेल में अपग्रेड किया गया, जैसे कि मैं आपको बता चुका। महाराष्ट्र, जिसने 2023 में आयोजित पिछले संस्करण में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती थी, ठीक है, इस बार दूसरे स्थान पे रहा। तो कहने का मतलब, इस बार जो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी मिली है वो किसको मिली है? वो सर्विसेज को मिली है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा टॉप रहता है इसमें मेडल टैली में, उसको ये ट्रॉफी दी जाती है। तो सर्विसेज जो है भैया, उसको ये ट्रॉफी मिली है, राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी, ध्यान रखिएगा। 2025 के राष्ट्रीय खेल 26 जनवरी को ट्रायथलॉन स्पर्धाओं के साथ शुरू हुए। हालांकि जो ट्रायथलॉन वगैरह की जो स्पर्धाएं थी पहले ही शुरू हो गई थी। ठीक है, लेकिन आधिकारिक तौर पे ये खेल शुरू हुए 28 जनवरी से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1985 में खेलों की शुरुआत के बाद सेना के जवानों की एक टीम सर्विसेज सबसे अधिक 4 बार नेशनल गेम चैंपियन बनकर उभरी है। महत्वपूर्ण की पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। पदक तालिका में पहले स्थान पर रहने वाली सर्विसेज ने कौन सी बार शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो चौथी बार। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और महाराष्ट्र 3 बार की विजेता है। राष्ट्रीय खेल 2025 में भारत के कुछ शीर्ष एथलीट भी शामिल हुए, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी है, स्वप्निल कुसाले जो कि आपका किससे थे, शूटिंग से रिलेट करते हैं, सरबजोत सिंह और विजय कुमार, ये सभी शूटिंग वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी भाग लिया था इसमें। उसके अलावा देखिए, तजिंदर पाल सिंह तूर जो कि शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकते हैं, पारुल चौधरी जो कि स्टीबल चेज करती है, एथलीट है, ज्योति याराजी जो कि आपका 100 मीटर की स्टीबल दौड़ करती है, उसके अलावा अमोद जैकब जो कि 400 मीटर की रेस दौड़ते हैं। तो ये लोग ऐसे नाम है जो पहले ही इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और इन्होंने उत्तराखंड में आयोजित हुए नेशनल गेम्स में भी हिस्सा लिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आप देखिए, थोड़ा उत्तराखंड का प्रदर्शन देख लेते हैं भैया, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में 7वां स्थान हासिल किया। तो मेडल टैली में उत्तराखंड का जो प्लेस था 7th प्लेस था। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, उत्तराखंड ने टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते? 24 गोल्ड मेडल जीते। टोटल जो सिल्वर मेडल है 35 जीते और टोटल जो ब्रॉन्ज मेडल है वो 44 जीते, यानी कि कुल 103 यहाँ पे पदक हासिल किए उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड राज्य के लिए पहला पदक, देखिए पहला बहुत महत्वपूर्ण होता है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड राज्य के लिए पहला पदक किसने हासिल किया था? तो पहला पदक हासिल किया था ज्योति वर्मा जी ने, जो कि वुशु की खिलाड़ी है, मार्शल आर्ट की तरह होता है वुशु, और ये उत्तराखंड पुलिस से रिलेट करती है। ठीक है, उत्तराखंड पुलिस की खिलाड़ी है ज्योति वर्मा जी, और ये बागेश्वर जनपद के हैं। तो इन्होंने पहला पदक दिलाया था उत्तराखंड राज्य को। ठीक है, सर्वाधिक पदक उत्तराखंड ने कौन से इवेंट में जीते? तो सर्वाधिक पदक उत्तराखंड ने मॉडर्न पेंटाथलॉन में जीते। अब पेंटाथलॉन इज अ टाइप ऑफ एथलेटिक्स, मतलब एथलेटिक्स के अंदर आता है, बहुत से मल्टीपल उसमें इवेंट होते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ना, डेकाथन होती है, हेक्टाथन होती है, उसमें क्या होता है कि आपका अलग अलग इवेंट होते हैं, उन सभी के आधार पे स्कोर मिलता है। फाइनल में जो सबसे ज्यादा स्कोर करता है उसको इसमें अवार्ड मिलता है। जैसे इसमें दौड़ भी होगी, तैराकी भी होगी, भाला फेंक भी होगा, लॉन्ग जंप भी होगी, ऊंची कूद भी होगी। तो इन सबको मिला के एवरेज स्कोर जोड़ के जो टॉप स्कोरर होता है उसको पदक मिलता है गोल्ड। ठीक है, तो पेंटाथलॉन में क्या किया? सबसे ज्यादा उत्तराखंड ने पदक जीते। पेंटाथलॉन की मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड ने इसमें 6 गोल्ड जीते थे और 3 सिल्वर जीते और साथ ही 5 ब्रॉन्ज जीते। तो कुल मिला के 6, 3, 9, 5, 14 जो पदक है, मोस्ट जो हमारे मेडल है किसमें जीते गए? मॉडर्न पेंटाथलॉन में। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा पदक किस इवेंट में जीते?
ठीक है। और इसके अलावा इन खेलों में योगासन और मलखंभ पारंपरिक खेल के रूप में शामिल किए गए। क्वेश्चन बन सकता है 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में कौन से खेल पारंपरिक खेलों के रूप में शामिल हुए थे निम्न में से। वहां पे दे देगा आपको, खो खो दे देगा ऑप्शन में, योगासन मलखंभ ऑप्शन में दे देगा, इसके अलावा जो भारत के गुल्ली डंडा या कुछ अन्य पारंपरिक खेल है उनको दे देगा। तो आपको याद रखना है योगासन और मलखंभ इसमें ट्रेडिशनल गेम्स के रूप में शामिल किए गए थे। और बाद में हालांकि देखिए पारंपरिक खेलों के इसकी मेडल को भी बाद में फिर काउंट किया गया, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, आपको अच्छे से ये याद रखना है। क्लियर हो गया। तो ये था भैया पूरा लेखा जोखा उत्तराखंड का जो नेशनल गेम हुए थे उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं एग्जाम के लिहाज से वो मैंने आपको क्लियर करा दिए। उत्तराखंड का प्रदर्शन याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के खिलाड़ियों को देखना होगा, महत्वपूर्ण नाम जो है किस खेल से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो वो आपका देखिए एक वीडियो दे दूंगा टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा। जैसे कुछ महत्वपूर्ण नाम जैसे हम बोले अंकिता ध्यानी किस खेल से है, उसके अलावा जो चर्चित नाम थे जैसे कि निवेदिता कार्की बॉक्सिंग वाली है, तो ऐसे कुछ नाम है जिन्होंने इससे पूर्व इंटरनेशनल इवेंट्स में पदक जीते हैं। उन खिलाड़ियों का मैच द फॉलोइंग में कभी आ सकता है कि क्या पेशा है। बाकी आपको कुछ एक्स्ट्रा याद नहीं करना है, 103 पदक आपको याद नहीं करना है कि किसने कौन सा पदक जीता था, ये वाहियात हो जाएगा, एक बेवकूफी होगी, समय बर्बाद करना होगा, ठीक है। इतना लंबा याद नहीं करना है आपको कि 103 पदक जो है अलग अलग किस खिलाड़ी ने जीते थे। क्लियर। चलिए तो ये था भैया आपका 38वें राष्ट्रीय खेलों का लेखा जोखा, और अच्छे से इतने जो पॉइंट है इतने तो याद कर ही लेना भैया, इतने आपको करने होंगे। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन पे आते हैं। 36वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे कहां पे हुए थे, गुजरात में हुए थे। 37वें जो राष्ट्रीय खेल हुए थे कहां पे हुए थे, गोवा में हुए थे, ठीक है। 38वें जो नेशनल गेम हुए आपके कहां पे हुए, तो ये आपका उत्तराखंड में हुए। 39वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे वो कहां पे होंगे आपका, ये भी मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तभी बता रहा हूं, ये आपका मेघालय में होंगे, ठीक है, मेघालय में। और मेघालय में कब होंगे, वर्ष भी याद कर लो 2027 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो क्लियर हो गया, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे भैया मैंने आपको बता दिए। चलिए यहाँ पे सेशन को आप समाप्त करूंगा। जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और अब वीडियो कंटिन्यू हो जाएंगी, ठीक है। अब जितने भी काम थे समाप्त हो चुके हैं। लोअर पीसीएस प्री तक अब आपको लगातार कंटेंट मिलते रहेगा यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही जो अन्य टेस्ट सीरीज हैं, जो हमारी पेड टेस्ट सीरीज होते हैं, लाइक साइंस स्ट्रीम वाला जो एग्जाम आपका उसके लिए, लोअर पीसीएस के लिए, अन्य परीक्षाओं के लिए, वो भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, जल्दी मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि। और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को इसके लिए अवेयर करें।